शुक्राचार्य कहते हैं कि 8 स्थान ऐसे हैं बलि जहां झूठ अगर बोल देना तो पाप नहीं लगता है। सबसे पहला बताया स्त्रीषु, अगर पति अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है तो पाप नहीं लगता। शुरुआत स्त्री से ही कर दी शुक्राचार्य ने। अगर पति अपनी पत्नी से झूठ बोल दे तो पाप नहीं लगता, स्त्रीषु। अच्छा, क्यों नहीं लगता? इतनी छूट क्यों दी पुरुषों को? इसलिए नहीं लगता कि जो हमारी माता बहनें हैं ना, इनका स्वभाव कैसा होता है? इनका स्वभाव ऐसा होता है कि इनके पेट में कोई भी बात पच नहीं सकती, इनके पेट में कोई भी बात छुप नहीं सकती। आप कितना भी कह देना, कितना भी समझा देना कि देख किसी से कहना नहीं, अजी तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो। हाँ, उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करेंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। और बस जैसे ही पतिदेव गए फिर फोन ढूंढने लगती हैं, किससे कहूं, सबसे पहले किससे कहूं। गलत तो नहीं कह रहा, बताओ? और जिससे कहेंगी ना उससे फिर अंत में ये भी बोलेंगी, देख मैंने तुझे बताया तू किसी से कहना नहीं। हाँ, ये जरूर कहेंगे। और ऐसे ही ऐसे लड़ी चलती जाती है। इसलिए ये स्थान स्त्री से छुपाने का इसलिए बताया कि पेट में हजम नहीं होती। स्त्रीषु नर्म विवाहेच। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि बात बात पे झूठ बोलने के लिए कहा ना। स्पष्ट लिखा है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात ऐसी हो कि अगर वो ओपन हो और उससे हमको लॉस हो बहुत बड़ा, वहां पे पति झूठ बोल सकता है। ऐसा नहीं कि हर बात पे पत्नी से झूठ ही बोलता रहे, फिर तो खूब पाप लगेगा भैया। हाँ, कोई कोई विशेष। तो स्त्रीषु नर्म विवाहेच। दूसरा स्थान बताया कि किसी कन्या की शादी हो रही हो, सगाई हो गई हो, रिश्ता हो रहा हो, अगर हमसे कोई वहां के लोग पूछने लग जाएं कि भाई कन्या कैसी है, अगर हम झूठी तारीफ भी कर दें ना उस कन्या की, जिससे उसका घर बस जाए, उसका संबंध हो जाए, झूठ बोलकर भी उसकी तारीफ कर दें तो पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यर्थर्थे प्राण संकटे। अगर व्यर्थ में किसी के प्राण जा रहे हों और उसके प्राणों को बचाने के लिए हमको झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। उसके बाद बताया गौ। अगर गौ हत्या रोकने के लिए हमको चाहे 1,00,000 बार झूठ बोलना पड़े, पाप नहीं लगता। ब्राह्मणे। अगर ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो, कोई ब्राह्मण का अपमान कर रहा हो, और अगर हमें उस ब्राह्मण को उस अपमान से बचाने के लिए चाहे लाखों झूठ बोलने पड़े, पाप नहीं लगता। अर्थे। उसके बाद आया अर्थे, धन कमाना, धनोपार्जन करना। जैसे तुमने देखे होंगे जो बनिए होते हैं बेचारे, दुकान बुकान करते हैं, जो पूरे दिन झूठी तो बोलते हैं, वो जो दुकान बुकान करते हैं, लेकिन अर्थ कमा रहे हैं, वो पाप नहीं लगता, क्योंकि उससे उनकी गृहस्थी चलती है, उनका परिवार चल रहा है। तो अगर वहां झूठ बोल, अर्थ कमाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी पड़ जाए तो पाप नहीं लगता, दोष नहीं है। अर्थे हिंसायाम। अगर किसी प्राणी की हिंसा हो रही हो और उसको उस हिंसा से बचाने के लिए हमको झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। अपनी समाज की, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े तो भी पाप नहीं लगता।